दोस्तों वोडाफोन आइडिया की बात करें तो स्टॉक के अंदर बहुत भारी कल गिरावट देखने को मिली और इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह रही कि सरकार ने फिलहाल फैसला किया कि वो और कोई नई मदद वोडाफोन आइडिया की नहीं करेगा। अब इस खबर ने पूरा माहौल ही बिगाड़ दिया। तो क्लेरिफिकेशन मांगा गया था दोनों एक्सचेंज से, क्या ये खबर सच है जिसकी वजह से गिरावट हुई, और वोडाफोन आइडिया की तरफ से भी इसका स्पष्टीकरण आ चुका है। क्या कहना है वोडाफोन आइडिया का, उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। और दूसरी तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है और वोटिंग नतीजा भी हमारे सामने आ चुका है। प्रस्तावों को कितने परसेंट वोट पड़े उसको भी जान लेंगे। और साथ में आप देखें तो भारी गिरावट देखने को मिली बाजार में भी कल, और फिर से गिरावट का आगे माहौल दिख रहा है। उसके पीछे वजह है कि यूएस प्रेसिडेंट ने 50% टैरिफ लगा दिया इंडिया पे। अब कौन से सेक्टर से इफेक्ट करेंगे उसको भी समझेंगे, और आने वाले समय किस तरह से बाजार इस सारी प्रॉब्लम से बाहर निकलेगा जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले वोडाफोन आइडिया के कारोबार की बात करें, 6.71 पर क्लोजिंग थी कल। 9.32% की गिरावट देखने को मिली। इंट्राडे में 10% के आसपास की गिरावट हुई। तो ये देख सको कि इस गिरावट के बीच में फिर से एक माहौल पूरा निगेटिव बन गया है, क्योंकि आप देखो कि डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा दिया है इंडिया पे, और 27 अगस्त से यानी आज से वो टैरिफ लागू हो चुका है। तो ये देख सकते हो कि बुधवार को 9:30 बजे से यह टैरिफ है जो अब यहाँ पे इफ़ेक्टिव हो चुका है। अब जितने भी एक्सपोर्ट होने वाले प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर टैरिफ 50% लगेगा, और जो अगर पुराना उसके ऊपर कोई टैरिफ है तो वो जोड़ के होगा। अगर किसी प्रोडक्ट के ऊपर पहले 12% लग रहा है तो अब वो 62% हो जाएगा। तो ये देख सकते हो कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको अब ज़्यादा नुकसान होने वाला है। तो देखो कि यहाँ पे इंडिया ने फाइनेंशियल 2025 में $86 बिलियन का एक्सपोर्ट किया है यूएस को। तो अब आप देख सकते हो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज इससे नुकसान में आ जाएगी, जिसमें आप देखिए स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज को भारी फटका लगेगा, क्योंकि अब देख सकते हो कि ये 50% टैरिफ सीधा लगने वाला, और जो पहले लगता था वो इसमें जुड़ जाएगा। इसके अलावा श्रिम्प इंडस्ट्रीज़ को भी इसका नुकसान झेलना पड़ेगा, लेदर इंडस्ट्रीज़ को ज़बरदस्त नुकसान झेलना पड़ेगा, और जेम्स और ज्वेलरी बिजनेस, ये सारे बिजनेस को नुकसान झेलना पड़ेगा। लेकिन इसमें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ को अलग रखा गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और पेट्रोलियम प्रोडक्ट को अलग रखा गया है। तो अमेरिका ने अपना फ़ायदा भी देखा, जैसे कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को इसके अंदर ले लेते, दवाइयाँ महंगी हो जाती तो वहाँ पे हाहाकार मच जाता। तो इसीलिए दवाइयों को तो उन्होंने अभी फिलहाल जितनी जेनेरिक दवाइयाँ इंडिया से एक्सपोर्ट होती है, जिससे एक इलाज होता है सब लोगों का, उसको रखा गया। इलेक्ट्रॉनिक्स में आप देखें तो अभी फ़िलहाल मोबाइल वगैरह पे 0 टैरिफ ही है, क्योंकि उस पर टैरिफ लगाने का मतलब है कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन अभी सबसे बड़ी बात है कि ये जो जेम्स ज्वेलरी वगैरह पे जो टैरिफ लगे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो खरीदने वाले हैं वो तो कितना भी महंगा वो खरीदेंगे, तो आप समझ सकते हो कि उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। ये इंडस्ट्रीज़ को इतना असर पड़ेगा, लेकिन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ज़रूर असर पड़ेगा, क्योंकि दूसरी जो हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ है वो सस्ते में एक्सपोर्ट करवाएंगे तो थोड़ा सा दबाव होगा, लेकिन उसके लिए भी रास्ते तलाशे जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो देख सकते हो कि बड़ी जो अपडेट निकल के आ रही है कि वोडाफोन आइडिया के पास दोनों एक्सचेंज ने क्लेरिफिकेशन मांगा गया था कि जो CNBC TV 18 पे जो खबर निकल कर आई है 26 अगस्त को, जिसमें कहा गया है कि जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है वो आने वाले समय वोडाफोन आइडिया को और कोई नई मदद नहीं करेगी, सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला है, जिसकी वजह से भारी भरकम गिरावट हुई। तो अब इसको लेकर वोडाफोन आइडिया ने भी क्लेरिफिकेशन दे दिया गया है। तो देख लो कि जो वोडाफोन आइडिया के शेयर में भारी भरकम 10% की गिरावट हुई, जिसमें कहा गया कि सरकार फिलहाल रिलीफ कोई नया नहीं देगी। तो उसको लेकर अब वोडाफोन आइडिया का कहना है कि हमारे पास सरकार की तरफ से कोई भी ऐसी जानकारी नहीं दी गई, हमें शेयर नहीं की गई है, न कोई कम्युनिकेशन हमारा हुआ है सरकार के साथ में। तो ये जो पूरी खबरें मीडिया में निकल कर आई है, और ये जो मटेरियल प्राइस मूवमेंट हुआ है ये बाज़ार की वजह से हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। और अभी देख लो कि ये जो सरकार मदद देगी, ये भी मीडिया में ही खबर थी, और बाद में वापस खबर आई कि अब सरकार फ़िलहाल मदद नहीं करने वाली है। तो ये हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता, हम इसके बारे में आपको कोई भी जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे ये
अभी तक हमारे सरकार की तरफ से कोई बातचीत हुई नहीं, तो हमें पता नहीं चला कि सरकार क्या करने जा रही है। हम सरकार से मदद की उम्मीद ज़रूर कर रहे हैं। तो क्लेरिफिकेशन आ चुका है। दूसरी तरफ देखें तो वोडाफोन आइडिया की एजीएम कंप्लीट हो चुकी है। आप देखिए ये 30वीं एनुअल जनरल मीटिंग थी जो 25 अगस्त को शाम को 4 बजे कंप्लीट हुई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से थी और ऑडियो विजुअल के माध्यम से, जिसमें बहुत सारे प्रस्ताव लिए गए। अब उनको कितने % वोट पड़े उसको भी देख लेते हैं। तो जो पहला प्रस्ताव था यहाँ पे फाइनेंशियल रिजल्ट Q1 का, वो सामने रखा गया शेयर होल्डर के लिए, और इसके फेवर में 99.99% वोट पड़े। यानी एक तरह से कह दो 100% वोट इसके फेवर में थे, मात्र 0.01% इसके अगेंस्ट थे। इसका मतलब पूरे बहुमत के साथ ये प्रस्ताव पास हो गया। दूसरा ऑर्डिनरी जो रिजोल्यूशन था जिसमें रीअपॉइंटमेंट मिस्टर कुमार मंगलम बिरला की, तो इसके प्रस्ताव के फेवर में अगर आप देखें तो वोट थोड़े कम थे, यानी 84.56% वोट इसके फेवर में पड़े और इसके अगेंस्ट 15.44% वोट पड़े। तो प्रस्ताव तो पास हो ही गया क्योंकि बहुमत है, लेकिन ये सोचने वाली बात है कि बहुत सारे जो इसके खिलाफ भी वोट किए, क्योंकि वोडाफोन आइडिया की जो इस समय हालत है उसको लेकर थोड़ी सा गुस्सा प्रमोटर के ऊपर भी है, इसी वजह से ये दिखाई देता है। अब जो तीसरा प्रस्ताव था जिसमें अपॉइंटमेंट हुई है, रीअपॉइंटमेंट है मिस्टर हिमांशु कपारिया की, और ये देख सकते हो कि इस प्रस्ताव के फेवर में यहाँ पे देख सकते हो कि 96.29% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 3.71% वोट पड़े। तो पूर्ण बहुमत के साथ ये प्रस्ताव भी पास हो गया। उसके बाद में यहाँ पे देखो कि जो कॉस्ट ऑडिटर की जो सैलरी है फाइनेंशियल 2025-26 के लिए, उसको लेकर प्रस्ताव रखा गया था। ऑर्डिनरी प्रस्ताव है ये भी, और इसके फेवर में भी 99.99% वोट पड़े, खिलाफ सिर्फ 0.01% वोट पड़े, यानी पूरे बहुमत के साथ ये प्रस्ताव भी 100% वोटिंग के साथ पास हो चुका है। उसके बाद में देखिए सेक्रेटरी ऑडिटर की जो कंपनी की अपॉइंटमेंट हुई है, उस प्रस्ताव को लेकर यहाँ पे 99.85% इसके फेवर में वोट पड़े, इसके खिलाफ 0.15% के वोट पड़े। इसका मतलब ये ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन भी पूरे बहुमत के साथ पास हो गया। उसके बाद देखें तो यहाँ पे रीअपॉइंटमेंट मिस्टर अंजनी कुमार अग्रवाल, तो ये देख सकते हो कि उनके प्रस्ताव के फेवर में जो स्पेशल रिजोल्यूशन था 93.08% वोट पड़े, जबकि इसके खिलाफ 6.92% वोट पड़े। तो काफ़ी ज़बरदस्त वोटों के साथ ये प्रस्ताव तो पास हो गया, लेकिन इसके खिलाफ भी लगभग 7% वोट पड़े, ये भी गौर करने वाली बात है। तो कुल मिला के देख सकते हो कि अब आने वाले समय में वोडाफोन आइडिया बाज़ार में से पैसा उठाएगा, क्योंकि उनको पैसे चुकाने हैं, सरकार को काफ़ी बड़ी रकम है, और सरकार की तरफ से जो इशारा निकल के आ रहा है कि सरकार फ़िलहाल रिलीफ नहीं देगी। तो देखो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट कम्युनिकेशन चंद्रशेखर पेमासानी ने कहा है कि हम ऑलरेडी पहले ही वोडाफोन आइडिया को बहुत सारी मदद कर चुके हैं। हमने पिछले दिनों 36,950 करोड़ की जो रकम थी उसको इक्विटी में हमने बदला है, और हमारी जो रकम पहले 33% के आसपास 2023 में, वो 49% तक आ चुकी है। तो हम लगातार मदद कर चुके हैं, इससे ऊपर हम इक्विटी में बदल भी नहीं सकते, नहीं तो सरकारी कंपनी बन जाएगी, और इसीलिए वोडाफोन आइडिया को अपने खुद के रास्ते तलाशने होंगे। तो देखो कि जो इस समय AGR जो लाइबिलिटीज़ है वो 75,000 करोड़ की है, और यहाँ पे 18,000 करोड़ की जो रीपेमेंट एनुअली इनको करनी होगी, मार्च 2020 से शुरू होगी। ऐसे में एक बड़े सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि बैंक भी अभी तक पूरा सहयोग नहीं कर पा रही है। तो अब आप देखो कि VIL अपने बिजनेस के दम पे ही आगे बढ़ सकते हैं। बिजनेस शुरू हो चुका है, थोड़ी सी इस समय मदद की ज़रूरत है। 5G सर्विस ऑलरेडी लॉन्च हो गई है, धीरे धीरे करके कस्टमर फिर इनकी तरफ आते हुए दिखाई देंगे, और कस्टमर बेस बढ़ेगा तो वोडाफोन आइडिया भी आराम से आगे बढ़ पाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो कि कंपनी का बिजनेस तो सही है, नेटवर्क भी अच्छा है। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि आने वाला जो समय है वेट एंड वॉच का है। बड़ी स्थिति जो भी होगी वो आने वाले समय पता चलेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।